नमस्कार दोस्तों। आज तारीख हो गई है 24 जनवरी 2025 और एपिसोड में लेके आया हूँ आपके लिए 12वां। और अब से डेली दोपहर को 12 PM पर क्लास आया करेगी। शाम को यार बात नहीं बनती, नहीं। अब डेली दोपहर को 12 बजे क्लास आया करेगी। तो भाई जिसने भी, मैं कहूँगा के कहूँ छोड़, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे लिए, हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक किसने लिखी है? अनुपम खेर, शशि थरूर, रस्किन बॉन्ड, चेतन भगत। भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में CHSL में पूछा गया, एमटीएस में 2 बार पूछा जा चुका, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज प्रीलियम्स में 2018 में पूछा जा चुका है। ये है कि भाई कब कब पूछा जा चुका, और ये 2-1-1 है, मतलब दूसरी शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में ये लिख रखा है। तो ये किसकी है? हाउ टू बी राइटर, ये है भाई साहब रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड मैंने कैसे याद किया है पता है? देखो, हमारे गांव की एक लड़की है, लड़की का नाम है रश्मि। रश्मि भाई पता नहीं कैसे लिखते, मुझे तो हिंदी आती नहीं। उसका भाई साहब दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। कब हुआ है? जो अब की बार 2000 मतलब अरे 2023 में हुई थे ना दिल्ली पुलिस की भर्ती, जो कांस्टेबल वाली, उसमें उसकी भर्ती हुई है, मतलब सिलेक्शन हुआ है फाइनल। तो मैंने उससे याद कर लिया, उसने रश्मि ने बताया मुझे हाउ टू बी ए राइटर, मतलब हाउ टू बी सिलेक्ट इन दिल्ली पुलिस, कैसे सिलेक्ट होते हैं। तो उसने मुझे बताया, रश्मि ने मुझे बताया कि कैसे दिल्ली पुलिस में, हाउ टू बी दिल्ली पुलिस में से कैसे सिलेक्ट होते हैं। भाई वो खुद हो रही है, तो उससे दिल्ली पुलिस की ऐसी की तैसी हाउ टू बी राइटर कैसे लिखते हैं, ये रश्मि बोले तो रस्किन बॉन्ड। मैंने तो भाई ऐसे याद कर, तुमसे जो हो वो कर लेना, तुमसे जैसे याद हो। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है। रश्मि ने क्या बताया कि दिल्ली पुलिस में कैसे लगते, दिल्ली पुलिस कैसे लिखते, ऐसे हाउ टू बी राइटर कैसे बनते, उसने उससे सीखा है मैंने, और रश्मि से रस्किन बॉन्ड। ठीक है, एक 2-4 किताब और बता देता हूँ। जैसे एक है कि भाई साहब एक किताब है बियॉन्ड दी लाइन्स, बियॉन्ड दी लाइन्स। ये किसकी किताब है? ये है भाई साहब कुलदीप नायर की, कुलदीप नायर। ठीक है, उसकी है। एक है भाई साहब बिकमिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिकमिंग किसकी है? ये है भाई साहब, वो ओबामा है ना, अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसके घराड़ी, घराड़ी कौन है? मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा, जो बराक ओबामा था उसकी घरवाली है मिशेल ओबामा। उसकी किताब है बिकमिंग। ठीक है, और एक है टू किल ए मोर, टू किल ए मॉकिंग बर्ड। ये किसकी है? ये भाई साहब देखो मैं बताऊंगा कैसे याद करना है। मॉकिंग बर्ड ये है भाई साहब रघुरा ना, क्या ना, हरपर ली की है। ठीक है, कैसे याद करोगे? एक आपने नाम सुना होगा सलीम अली, बर्डमैन ऑफ इंडिया, सलीम अली। पक्षी मतलब आदमी किसे कहते हैं? बर्डमैन सलीम अली था, सलीम अली। अली से याद करो, ली, हरपर ली, ये बर्ड आ गया ना, मॉकिंग बर्ड। बर्ड से बर्ड कौन था? सलीम अली। अली से ली याद, मतलब अपर ली। बस इतना, हमें भाई साहब पूरा नाम याद नहीं करा, हमें बस इतना करना है कि भाई 4 ऑप्शन देख के टिक मार दे, सीधी बात ये है। ठीक है, एक क्वेश्चन ना, एक और है, आई डू वट आई डू, ये किसकी है? ये बता दो। ये भाई साहब रघुराम राजन, रघुराम राजन। आपने नाम सुना होगा रघुराम राजन, भाई साहब नाम तो सुना है कौन? ये भारत का RBI का गवर्नर रह चुका है रघुराम राजन। इसकी किताब है आई डू वट आई डू। सीधा पूछेगा आई डू वट आई डू किसकी किताब है? 4 ऑप्शन पता है क्या क्या देंगे? 1 2 3 4। एक देगा शक्तिकांत दास, जो RBI का गवर्नर था। एक ये रघुराम राजन दे देगा, RBI का गवर्नर। एक उर्जित पटेल दे देगा, वो भी RBI का गवर्नर था। और एक दे देगा संजय मल्होत्रा। वर्तमान में भारत के RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। कित लिखूं? यहाँ लिख दूं, वर्तमान में कौन है भाई साहब? संजय मल्होत्रा है। ठीक है, तो ये 3-4 मल्होत्रा है। ठीक है, RBI गवर्नर कैफे नंबर के हैं? 26वें नंबर के, अभी 1 महीने पहले ही बने हैं। इससे पहले कौन थे? शक्तिकांत दास थे, 25वें नंबर के। तो भाई साहब ये रघुराम राजन की है, जो RBI गवर्नर। क्या था? वट आई डू, ये हिंदी की ऐसे भाई पता होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? विज्ञान से, साहित्य से, चिकित्सा से, शांति से। भाई साहब कब कब पूछा जा चुका? भाई साहब 21 में पूछा, जिड्डी में 2 बार, CPO में, जिड्डी में भाई साहब 3 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो भाई साहब किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है भाई साहब साहित्य के क्षेत्र में, मतलब जो ये लिखते हैं ना लिटरेचर के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ। ठीक है, अब आती है काम की बात। काम की बात ये है कि भाई साहब ज्ञानपीठ पुरस्कार की मतलब स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। लेकिन पहली बार किसे दिया गया? पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला मेल आदमी कौन है? वो है भाई साहब जी शंकर कुरूप, शंकर कुरूप। और कब दिया गया? ये दिया गया 1965 में। और किस भाषा के लिए दिया गया? ये दिया गया मलयालम भाषा के लिए। मलयालम कहा कि वो केरल की है। ठीक है, सिद्ध भाई साहब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी।
सीपीओ में पता है क्या पूछा था ऐसे, सीपीओ 15 मार्च 2019 को कि पहली बार जो है ना ये साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, ये दिया गया था जी शंकर ग्रुप को। ठीक है, अब ऐसे सीजीडी 2021 में पता है क्या पूछा गया ऐसे 25 नवंबर 2021 में, इसमें पूछा गया जो जी शंकर ग्रुप को ज्ञानपीठ दिया गया ना वो कब दिया गया, वो दिया गया 1965 में दिया गया। और ये मलयालम तुम याद कर लो। ठीक है, अब सुनो एक चीज और, कौन सी किताब के लिए दिया गया, ये था वो क्या नाम है, उड़कुल्लू ऐसा ही नाम था, उड़कजुल, अरे यार पता नहीं मेरे ही नाम, पता नहीं ऐसा ही नाम, हाँ उड़कजुल ये नाम था। इसका मतलब होता है बांस की बांसुरी, बांस की बांसुरी। तो सीधा पूछेगा किस, मतलब कौन क्या लिखा था किस किताब के लिए, ओड का कुज्जल पता नहीं क्या ये जो भी है। ठीक है, अब सुनो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। अब कह रहे जो भारत की 8वीं अनुसूची है उसमें क्या है, उसमें भाई साहब 22 भाषाएं है या नहीं है भाई, 22 भाषा। ठीक है, उसमें क्या था, जो भी राइटर बढ़िया लिखेगा इन जो 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में लिख दे भाई, इंग्लिश हिंदी में, मतलब वो सिंधी, वो के नमक जोड़ो था ना, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, और वो जोड़ा था जो भी एमएसडी मैथाली संथाली, और एमएसडी से डोंगरी, बी से बेस, और एमएसडी मैथाली संथाली, एमएस डोंगरी, और यार 20 है तो मेरे भी ध्यान नहीं, चल जो भी था। तो क्या है जो इन 22 भाषा में जो बढ़िया लिटरेचर साहित्य में लिखेगा ना उसे मिलेगा, उसे दिया जाता है। ठीक है, अब आता पहली मेल आएगा, पहली महिला कौन थी भाई साहब, महिला वो थी भाई साहब आशा देवी पूर्णा, आशा देवी पूर्णा, आशा देवी पूर्णा। इसको किस भाषा में दिया गया, पहली बार इसे 1976 में दिया गया। किस भाषा में दिया गया, इसे दिया गया भाई साहब बांग्ला भाषा में, बांग्ला भाषा जो वेस्ट बंगाल वाली है उसमें दिया गया। देखो इसे 65 में, देखो स्थापना तो 61 में होगी पर दिया गया 4 साल बाद 65 में, और महिला को दिया गया 11 साल बाद, इसके 11 साल मतलब 1976 में दिया गया। ठीक है, फिर आता है इसमें भाई दे तो देवा, मतलब मिलता क्या है, प्राइज में मिलता क्या है, इसमें मिलते हैं भाई साहब 11 लाख रुपए। ओ माय गॉड, 11 लाख रुपए मतलब एक ब्रेजा आ जाएगी, विटारा ब्रेजा। ठीक है, प्लस प्रशस्ति पत्र देते हैं, प्रशस्ति पत्र देते हैं भाई साहब जो भी, मतलब वो ठीक है, मतलब वो केबल लग रहे वो जो भी एक देते हैं भाई साहब, सरस्वती माता की मूर्ति, सरस्वती माता की मूर्ति, मतलब भाई साहब सरस्वती माता है ना जो विद्या माता बोलते हैं, तो वो किससे है, विद्या मतलब लिखने से ही संबंधित है, इतना देर पता होगा तो वही है। और एक किसकी मूर्ति इसकी देते हैं भाई साहब, कांस्य की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति होती है ये, कांस्य इंग्लिश में ब्रोंज की। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, एसएससीजीडी इसमें पूछा गया था 7 दिसंबर 2021 को, पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि भाई साहब क्या क्या मिलता है। 4 ऑप्शन थे, एक में 21 लाख रुपए, एक में 15 लाख, एक में कुछ, तो भाई साहब 11 लाख रुपए मिलते, प्रशस्ति पत्र और कांस्य की सरस्वती माता की मूर्ति देते हैं। ठीक है, अब आता है एक दो पुरस्कार और बात कर ले। एक तो भाई साहब चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा है, चिकित्सा, चिकित्सा में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, पुरस्कार ये कौन सा, ये भाई साहब बिस्सी रॉय पुरस्कार, बिस्सी रॉय पुरस्कार। ठीक है, ये कब शुरू किया गया, तो भाई इसके 1 साल बाद मतलब 1962 में शुरू हुआ, ये 1961 में शुरू हुआ था स्थापना, तो इसकी 1962 में। ठीक है, पहली बार किसे मिला, पहली बार मिला था संदीप मुखर्जी को, संदीप मुखर्जी भाई साहब कोई डॉक्टर होगा ये। ठीक है, उसे मिला था। ठीक है, अब आता है एक आता है सिनेमा जगत का सबसे बेस्ट पुरस्कार कौन सा भाई साहब, सिनेमा में ये भाई साहब दादा साहेब फाल्के, सबको पता है दादा साहेब फाल्के, सारी दुनिया को पता है। ठीक है, लेकिन पहली बार कब दिया गया, किसे दिया गया, पहली बार दिया गया देविका रानी, रानी मैं तो राजा, कब दिया गया 1969 में दिया गया देविका रानी, ये भी सबको पता है देविका रानी, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि कब दिया गया, ये दिया गया था 1969 में। ठीक है, अब आता है हाल ही में जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ना 2024 वाला, किसे दिया गया, ये दिया गया 2 लोग थे, कौन थे, एक तो वो जगत गुरु राम भद्राचार्य, राम भद्राचार्य। ठीक है, और एक गुलजार वो नहीं छानीवाल नहीं, एक और गुलजार है ना वो बुढ़ा सा बेचारा, वो कैकवे नंबर का है, ये भाई साहब 58वें नंबर का है, इनको दिया गया है। ठीक है, 59वें नंबर का 2025 में मिलेगा, वो किसे मिलेगा वो देखें। ठीक है, ये थे भाई साहब, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, अभी तक नहीं किया है तो यार रोज रोज थोड़ी कहना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 16 जून, 8 सितंबर, 14 अगस्त। भाई साहब बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन मैं करूंगा इसका पोस्टमार्टम। इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सारा करूँ। तो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाई साहब 24 अक्टूबर। ठीक है, अब आ जाए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी भाई साहब 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, लेकिन मना कब से रही है? 1948 से दिवस मना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब से मना रहे हैं? मना रहे हैं 1948 से। ठीक है, 45 में तो स्थापना हुई 24 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर 1948 से हम मना रहे हैं, दिवस मना रहे हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई साहब? वो खल्ले है एक न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में, यूएसए। ठीक है, इसके वर्तमान महासचिव कौन है? वो है भाई साहब एंटोनिया गुटेरस। एंटोनिया गुटेरस मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इसमें टोटल सदस्य, टोटल मेंबर कितने देश हैं? टोटल मेंबर वो है भाई साहब 193। ठीक है, एक चीज और कर लो, मैं पढ़ाई भी तो आज फिर पढ़ा रहा हूँ। 189 किस में है? ये है भाई साहब IMF, इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड, इसके मेंबर है 189। ठीक है, इससे याद आ गया इसलिए बता रहा हूँ। 193 तो यूएनओ की सदस्य है, और 189 कितने देश किसके सदस्य है? IMF के। ठीक है, अब सुनो काम की बात। काम की बात यह है, एक आदमी था, आदमी उसने पता है क्या कहा था? उसने कहा था कि जो यूएनओ है ना, वो मानव को, मतलब इसकी स्थापना क्यों हो गई? इसकी स्थापना की गई थी भाई साहब भाईचारे को बढ़ाने के लिए। मतलब भाई मतलब शांति रहे भाई, देश दुनिया में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करे, इसलिए मतलब ये सब था, इसलिए इसकी स्थापना की गई। तो एक आदमी था, उसने पता है क्या कहा? उसने कहा था यूएनओ मानव को जो है ना, मतलब स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बना, स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बना। तो भाई क्यों बनो है? ये है ना, बल्कि नरक से बचाने के लिए बना है, नरक से। और ये बात किसने कही? ये क्वेश्चन पूछा गया था, के लिए बना है। ठीक है, बना है। ये बात पता है किसने कही थी? ये कही थी भाई साहब डैग हैमरस्कजाल्ड, पता नहीं क्या नाम था, डैग हैमरस्कजाल्ड। और ये पता है क्वेश्चन किस में पूछा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था अपने एनटीपीसी में 16 जनवरी 2021 को पहली शिफ्ट में। उसमें पता है क्या पूछा? उसमें क्वेश्चन था यूएनओ मानव को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बना, बल्कि ये नरक से बचाने के लिए बना। ये शब्द किसने गए? 4 ऑप्शन थे, चारों इंग्लिश नाम थे, पता नहीं उसमें एक नाम ये था। तो भाई साहब रट लो डैग, बस ये नाम अपनी ऐसी तैसी कराओ, डैग याद कर लो। डैग मतलब डॉग, कुत्ता। कुत्ते ने कही थी कि भाई साहब इसको है ना स्वर्ग में नहीं ले जाना, बस नरक से बचाना, ये बात कही थी। डॉग मतलब कुत्ते ने कही थी, बस इतना याद कर लो अपने को, बस इतना याद करना। ठीक है, ये 2-4 भाई साहब दिवस और याद कर लो। जैसे भाई साहब पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? सबको पता है पर्यावरण, ये मनाते हैं भाई साहब 5 जून को, जब जून की छुट्टियां पड़ती है ना स्कूल की, तो मनाते हैं। मतलब शुरू के 5वें दिन ही, मतलब 31 मई को लास्ट दिन जाते हैं ना मतलब, तो 5वें दिन मनाते हैं। ठीक है, एक जैसे एड्स डे, ये तो भाई साहब सारी दुनिया में पता है कब? 1 दिसंबर, या तो भाई पता है यहाँ जितना तागर होगा। एक ऐसा भाई साहब रेड क्रॉस दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मनाते हैं भाई साहब 8 मई को। ठीक है, एक है भाई साहब मजदूर दिवस, इससे याद आ गया, मजदूर दिवस ये मनाते हैं 1 मई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई साहब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डेली कंटेंट, बड़े बड़े कंटेंट मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रानी की वाव कहाँ स्थित है? भाई नाम सुना होगा रानी की वाव, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। सब बहुत सरल, लेकिन मैं करूंगा इसका पोस्टमार्टम। तो रानी की वाव कहाँ पर है भाई साहब? गुजरात में। बच्चे को पता है, लेकिन किसने बनवाई, कब बनवाई, किसकी याद में बनाई, क्यों बनवाई, क्या सिस्टम है? देखो, रानी की वाव किसने बनवाई? ये बनवाई थी रानी उदमती ने, उदयमती ने बनवाई। ठीक है, कब बनवाई? 11वीं शताब्दी में बनवाई। मेरे पक्की भाई डेट ध्यान नहीं है, 11वीं शताब्दी में बनाई, इतना पता है। ठीक है, किसकी याद में बनाई? अपने हस्बैंड की याद में। इसका पति कौन था? इसका पति था एक भीमदेव प्रथम, मोस्ट इंपोर्टेंट, भीमदेव प्रथम, उसकी याद में बनाई। आपकी याद आए तो दिल क्या करे। ठीक है, तो दिल क्या करे, एक रानी की वाव बनाते हैं। तो रानी मतलब पति कौन था? भीमदेव प्रथम था। ठीक है, अब आता है ये किस वंश से था?
ये था भाई साहब चालुक्य वंश से मोस्ट इंपोर्टेंट। चालुक्य वंश से था। उदयमती थी उसका धनी का मतलब धनी मतलब उसका धनी का नाम क्या था, भीमदेव प्रथम था। और भीमदेव प्रथम किस वंश से था, ये था भाई साहब चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की, बस आधा फिल्टर फाटका फिल्टर किसने की, ये की थी भाई साहब पुलिकेशियन द्वितीय ने, पुलिकेशियन फर्स्ट सॉरी प्रथम ने। ठीक है, इसकी राजधानी कौन है, इसकी राजधानी बादामी कह दो या फिर वातापी एक ही बात है, कुछ कह दो आ सकते हैं। ठीक है, अब सुनो काम की बात। कैसे याद करोगे चाणक्य वंश के संस्थापक कौन है, पुलिकेशिन फर्स्ट है। भाई पता है मैंने कैसे याद किया, मैंने ऐसे याद किया, आईपीएल का फाइनल था 2024 था ना, तो 2023 वाला मैच किसके, सीएसके और अरे कौन सी गुजरात के बीच में था। ठीक है, लास्ट की 2 बॉलों में 10 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर था जडेजा और दूसरे छोर पर था और उसके नाम से, अरे यार, अरे वो लंबा सा है ना, अरे वो लापा मार है बिड़की तो ठीक, अरे यार, अरे भाई जो भी यार मैं ध्यान नहीं यार भूल कैसे गए, चल छोड़। सामने बॉलर था मोहित शर्मा, इस साइड खेल रहा था कौन, रविंद्र जडेजा। तो जो लास्ट बॉल 2 पर 10 चाहिए थे, फिर छक्का मारा था, फिर 1 पर 4 चाहिए थे, तो मतलब जो 1 बॉल पर 4 चाहिए था ना, तो मोहित शर्मा ने मारी यॉर्कर रविंद्र जडेजा के जस्ट पैरों के नीचे से, मतलब पुल होकर वो चौका चला गया पीछे की साइड कीपर के पीछे, और चेन्नई सुपर किंग जीत गई थी। मतलब चालुक्य रविंद्र जडेजा ने चालाकी की थी, मतलब अगर उस बॉल को सामने मारता तो भाई यहाँ तक ही चल पूछती, उसने पुल कर दिया। पुल मतलब पुलकेशियन मतलब चालाकी से, ये चालुक्य वंश याद करो, चालाक थे ये, और चालाक रविंद्र जडेजा भी था। उसने जब पुल कर दिया, जिसने मैच देखा होगा ना उसको पता है, और नहीं देखा वो भाई अपना देख लेना कैसे करना है। उसने रविंद्र जडेजा ने पुल मार दिया, मतलब पीछे कोई फील्डर नहीं था, है टिक ये ले थोड़ा सा बिड़ा दिया बैट, चौका, और चेन्नई सुपर किंग विजेता बन गई। ठीक है, तो पुल किसने किया, रविंद्र जडेजा ने। और रविंद्र जडेजा क्या था, चालाक था, मतलब चालुक्य वंश की स्थापना किसने की, पुलिकेशिन फर्स्ट ने की। इनकी कैपिटल क्या थी, इनकी कैपिटल थी बादामी। ठीक है, अब आता है रानी की वाव, कौन से नोट पर है रानी की वाव, कितने के नोट पर है की वाव, ये है भाई साहब 100 रुपए के नोट पर, 100 रुपए के नोट पर। ठीक, अब एक और आता है यूनेस्को में कब शामिल किया गया, ये किया गया 2014 में, जब मोदी जी आए थे ना, मतलब प्रधानमंत्री बने तब किया गया। ठीक है, अब एक आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, किस नदी के किनारे, कौन सी नदी है, वो है भाई साहब सरस्वती नदी के किनारे है। और ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है। कब पूछा जा चुका है, एक बार तो SSCMTS 8 अप्रैल 2023 में पूछा गया पहली शिफ्ट में, एक पूछा गया SSCGD 22 नवंबर 2021 को दूसरी शिफ्ट में, और SSC CHSL 20 अक्टूबर 2020 को दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था कि जो रानी की वाव है ये कौन सी नदी किनारे है, तो ये है सरस्वती नदी। और अच्छी बात ये है कि 4 ऑप्शन थे, 1 2 3 4, एक ऑप्शन था सरस्वती नदी, और एक गंगा, एक गोदावरी, और एक कुछ भी कृष्णा लगा लो। तो मतलब इतना सरल सा ऑप्शन था कि एक ही गुजरात की एक ही नदी दे रखी थी, वो भी सरस्वती, और जैसे नर्मदा ताप्ती नहीं था ऑप्शन में, जिससे मतलब क्वेश्चन सरल बन गए। जिसको पता है कि सरस्वती नदी गुजरात में बहती है और रानी की वाव भी गुजरात में, तो वो आसानी से कर देगा। बाकी भाई देख लेना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1949। भाई साहब सीजीएल में पूछा गया है 19 जुलाई 2023 को तीसरी शिफ्ट में। बहुत ही सरल है, लेकिन अब भी इसको आधी दुनिया गलत करेगी, 50% लोग इस क्वेश्चन गलत करेगी। ये 2 ऑप्शन तो हटा ही दो, इन दोनों में 50% दुनिया इन्हें गलत करेगी। तो सुनो काम की बात, संविधान अपनाया कब था, अपनाया तो था भाई साहब 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगर तुमसे पूछे कि कब अपनाया गया, वो तो था 26 नवंबर 1949, और लागू हुआ सही 2 महीने बाद, प्लस 2 महीने, 1949 2 महीने जोड़ेंगे 26 जनवरी आ गई, मतलब 2 महीने बाद लागू हुआ, मतलब ऑफिशियल लागू होगा, ऑन है वो, मतलब समझ गया ना। और ये क्वेश्चन पूछा गया था MTS में, MTS मतलब
एफकेट और सीजीएल में तो ये क्वेश्चन पूछा गया कब अपनाया गया, और एमटीएस में पूछा गया था कब लागू हुआ, तो तब ये करना था। अब देख लो, लागू हुआ पूछे तो ये करो, और अपनाया गया तो पूछे ये करो, ठीक है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे भाई? मूल जो संविधान है उसमें अनुच्छेद कितने थे? आर्टिकल वो थे भाई साहब टोटल 395, ठीक है। अनुसूचियाँ कितनी थी भाई साहब? अनुसूची कितनी थी? ये थी भाई साहब टोटल 12 अनुसूची थी, ठीक है। अब सुनो काम की बात, जो ये लिखा है ना, मतलब किस भाषा में लिखा है, जो मूल संविधान है ये किस भाषा में लिखा है? भाषा हिंदी में था या इंग्लिश में था? तो ये था भाई साहब इंग्लिश में। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, हॉस्टल में मैं रही हुई, मेरे क्यों कर नखरे ठावेगा, 10 दिन भीतर मजनू, आगे पता उनके तो जो भी है। तो भाषा कौन सी थी? इंग्लिश थी। किसने लिखा? किसने ये लिखा था भाई साहब? प्रेम बिहारी घोष, ना प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण, ठीक है, उसने लिखा था, ठीक है। अब आता है फादर ऑफ संविधान, मतलब इसका फादर किसे कहा जाता है? पप्पा। अरे ये तो वो था भाई साहब B.R. अम्बेडकर, ठीक है, उसे कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा का पिता, जो भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो लाइक करो। नेक्स्ट है भाई, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस। भाई साहब बहुत ही सरल है यार, सबको पता है आयरलैंड। लेकिन ये क्वेश्चन देख लो भाई साहब, 3, 3, 6, 2, 8 बार पूछा जा चुका है। 23 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में CHSL में पूछा गया, CGL में पूछा गया, 23 में भाई साहब हाल ही के एग्जाम से पूछा गया। अब इसका करते हैं पोस्टमार्टम। सबसे पहले जो नीति निर्देशक तत्व है कौन से भाग में, संविधान के कौन से भाग में आते हैं? ये आते हैं भाग 4 में, ठीक है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस SI में 12 दिसंबर 2017 को तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था। नीति निर्देशक तत्व किस से, मतलब किस आर्टिकल से, किस अनुच्छेद से कहाँ तक है? ऑप्शन में था 32 से 38, 35 से 41, 36 से 51, 40 से 50, तो जो भी था 36 से 51 तक, ठीक। अब सुनो काम की बात। काम की बात यह है, जो आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया यहाँ लिख देता हूँ भाई साहब। आयरलैंड से ये सबको पता है नीति निर्देशक तत्व लिए गए, और भी कुछ लिया गया था। एक लिया गया था इसमें राष्ट्रपति की जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये कहाँ से लिया गया था? का नामांकन ये लिया गया था भाई साहब आयरलैंड से। एक लिया गया था राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है ना, कौन भाग लेगा कौन नहीं लेगा कैसे लेगा, अरे पेट्टी, जो राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया की कहाँ से ली गई? ये ली गई भाई साहब आयरलैंड से, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं US से, अमेरिका से क्या लिया गया? ये लिया भाई साहब मौलिक अधिकार, ये कहाँ से लिए गए? ये मैंने करवा भी दिया था आपको, एक बार और करा रहा हूँ। मौलिक अधिकार लिए गए USA से, ठीक है। और क्या लिया गया? एक था भाई साहब राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, तो आयरलैंड से, तो इसको हटाना भी तो है, महाभियोग। महाभियोग किस पर हटाना, मतलब किस पर? राष्ट्रपति पर। महाभियोग कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, ठीक है। एक है भाई साहब सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट है, उनके जजों है ना, जज, उनको हटाना ये मतलब कैसे हटा सकते हैं? महाभियोग उनके खिलाफ। राष्ट्रपति को हटाना है, कैसे हटाएंगे? अमेरिका से सीखा है हमने। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज है उनको हटाना है, कहाँ से सीखा है? अमेरिका से सीखा है। उपराष्ट्रपति का जो पद है, जगदीप धनखड़ है ना, का पद, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया USA से लिया गया है, ठीक है। अरे हाँ 2 दिन पहले 20 जनवरी को क्या हुआ है, वो क्या नाम से, वो डोनाल्ड ट्रंप फिर राष्ट्रपति बन गए भाई USA के, ठीक है। फिर आते हैं ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता, मतलब एक, मतलब नागरिकता मतलब मेरे पास सिर्फ एक देश की नागरिकता रहेगी, ये नहीं है पाकिस्तान का भी सदस्य हूँ, अफगानिस्तान का भी, हिंदुस्तान का नहीं, एक जगह टिकना पड़ेगा। वो सब कहाँ से ले गए? ब्रिटेन से। द्विसदनीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। मतलब द्विसदनीय मतलब एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ये 2 सदन हो गए ना, ये सब कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन से लिए गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फेदोमीटर का प्रयोग खालिस्तान मापने के लिए किया जाता है?
भूकंप, समुद्र की गहराई, वर्षा, गैसों का दाब। देखो गैसों का दाब, जो प्रेशर ऑफ गैस किससे मापते हैं, ये मापते हैं भाई साहब हम बैरोमीटर से। ठीक है। वर्षा किससे मापते हैं, रेन गोज से, रेन गोज। समुद्र की गहराई भाई कितना ऊंडा है समुद्र, ये सब मापते हैं फेदोमीटर से। भूकंप, भूकंप को मारते हैं सीस्मोग्राफर से, सीस्मोग्राफ से कि भूकंप को मापते हैं। अब सुनो बात मेरी, जो भूकंप को भी दो प्रकार से कहते हैं, एक होता है भाई साहब रिक्टर स्केल, नाम सुना होगा, रिक्टर स्केल, और एक होता है मिराकली स्केल, मिराकली स्केल, इसका नाम नहीं सुना होगा। ठीक है। ये क्या मापता है, ये तो मापता है मैग्नीट्यूड ऑफ भूकंप। भाई भूकंप की मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ भूकंप। ठीक है। रिक्टर स्केल, जो सीस्मोग्राफर भी दो प्रकार का आता है, एक रिक्टर स्केल, एक मिराकली स्केल। ये क्या मापता है, ये मापता है भाई साहब इंटेंसिटी, तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ भूकंप। ठीक है। ये मापता है इंटेंसिटी ऑफ भूकंप। ठीक है भाई, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी है, चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या है, 10 केजी, 10 न्यूटन, 60 केजी, 60 न्यूटन। भाई साहब बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आधी दुनिया 50% इस क्वेश्चन को गलत करेगी, लिखवा लो मेरे से। देखो भाई, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, W = इस फॉर्मूले का खेल है। इसमें W होता है भाई साहब वेट, ठीक है, M होता है मास, और G होता है ग्रेविटी। ठीक है। कह रहा है पृथ्वी पर, एक चीज बताता हूं, देखो जो ये मास है ना, ये भाई चाहे तुम अपने घर रहो, चाहे लद्दाख चले जाओ, चाहे पाकिस्तान चले जाओ, चाहे अफगानिस्तान चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे जुपिटर पर चले जाओ, चाहे मरकरी पर चले जाओ, चाहे चंद्रमा पर चले जाओ, चाहे सूरज पर चले, मतलब तुम जहाँ जा सकते हो ना, चाहिए कहीं चले जाओ, जो मास होगा ना वो हमेशा सेम रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जो चीज़ चेंज होता है ना वो होती है वेट, वेट चेंज होता है। क्यों होता है चेंज, W होता है mg, और जो G होता है ना ये चेंज होता है हर जगह। पृथ्वी पर कुछ होगा जी, चंद्रमा पर 1/6 होता है, बड़ा होगा, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, और कहीं पर कुछ, ऊपर जाएंगे तो कम होगा, पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो कम होगा। मतलब ये चीज़ हमेशा सेम रहती है, ये जब चेंज होगी जी तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब W की वैल्यू चेंज होती है, मास हमेशा सेम होता है। और इसमें मास पूछा है, द्रव्यमान, मास, तो ये हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है। आधी दुनिया करेगी, पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान 60 है तो चंद्रमा पर 1/6 होता है जी, तो 10 कर देगी। भाई साहब पूछ क्या रहे, अगर वेट पूछे जब करेंगे 1/6 हो जाएगी, लेकिन ये मास पूछ रहा है, मास बोले तो द्रव्यमान पूछ रहा है, ये हमेशा सेम होता है चाहे कहीं चली जाओ। और ये क्वेश्चन इसीलिए कह रहा हूँ आधी दुनिया गलत करती। ठीक है भाई साहब, वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सेब में कौन सा अम्ल होता है, टर्ट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड। तो भाई साहब सेब होता है ना एप्पल, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, उसमें पाया जाता है भाई साहब मैलिक एसिड। कैसे याद करोगे, हम सेब लाते हैं भाई साहब बाजार से लाते हैं, तो क्या होता है थोड़ा मैला होता है, मतलब गंदा गंदा होता है, तो फिर हम क्या करते हैं इसे धोते हैं पानी से, और फिर खाते हैं काट काट नमक मिलाकर, काला नमक, है ना, हाँ एक नंबर का लगता है। ठीक है। तो मतलब जो सेब होता है वो मैला, मैलिक मतलब मैला होता है, गंदा होता है, तो हम उसे धोकर खाते हैं, मतलब मैलिक एसिड होता है। भाई साहब CHSL 2023 में पूछा गया है, CPO 2022 में पूछा है, भाई साहब करंट का क्वेश्चन है। ठीक। अब सुनो काम की बात, मैलिक एसिड और किस में पाया जाता है, और जैसे भाई साहब आम हो गया, आम में भी मैलिक एसिड पाया जाए। अरे अरे आम छोड़, एक बात बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैलिक एसिड का, इसका फॉर्मूला होता है भाई साहब C4H6O5। मैलिक एसिड होता है, मैलिक अम्ल, इसका भाई साहब फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है C4H6 और O5। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है। अब सुनो बात करते हैं टर्ट्रिक एसिड, टर्टरिक एसिड, ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है भाई साहब इमली में, इमली। ठीक है। ये पाया जाता है अंगूर में, अंगूर में, ये पाया जाता है केले में, केला। ठीक है। आधी दुनिया पता है क्या है, टमाटर है ना, टमाटर,
उसमें पूछा गया कि टमाटर में कौन सा पाया जाता है, आधी दुनिया ट्रिटर करेगी, सोचेगा टमाटर में ट्रिटर रहता है, इसमें भी ट्रिटर कर देगी और गलत हो जाएगा। अब आता है एक होता है ऑक्जेलिक एसिड, बी ऑप्शन। ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है भाई साहब टमाटर में। ऑक्जेलिक एसिड है ना, ये पाया जाता है टमाटर में। टमाटर में आधी दुनिया ट्रिटर करेगी, ट्र ट्र नहीं आता भाई साहब, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, फिर आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है भाई साहब दूध में, दूध में। और किस में, दही में। हाँ दूध दही की बात है। मांस जो खाते हैं ना, मैं तो नहीं खाता भाई, आज तक जिंदगी में कभी मांस नहीं खाया। और कल मैंने एक बात बताई थी, फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड कल ही पढ़ाया था। ये पाया जाता है भाई साहब जो चिट्टी होती है ना, चिट्टी, चिट्टी के जो डंक होता है उसमें पाया जाता है। मधुमक्खी होती है ना, हाँ मधुमक्खी, उसके जो डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, वो पाया जाता है फॉर्मिक। मतलब कैसे याद करो, फोर मतलब चार, मतलब मुझे चिट्टी ने 4 जगह खा लिया, देख पैर के खा लिया, हाथ में खा लिया, पेट में खा लिया और वहाँ खा लिया, समझ गए होंगे, हाँ वही खा लिया। ठीक, मधुमक्खी ने मुझे 4 जगह इस खा लिया, 4 मतलब फॉर्मिक एसिड किसमें, मधुमक्खी में पाया जाता है। ठीक है, एक और याद कर लो, सिरका। सिरका नाम सुना होगा, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, उसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, खालिस्तान कार्बन का एक एलोट्रोपिक रूप नहीं है, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल और फुलरीन। भाई साहब बस एक बात बताऊंगा, एलोट्रोप, कार्बन के टोटल 6 एलोट्रोप कराऊंगा और उनसे बाहर कभी कुछ नहीं पूछा जाएगा। कार्बन के तुम 6 एलोट्रोप याद कर लो। एलोट्रोप एक तो याद करो डायमंड होता है, डायमंड बोले तो हीरा। ठीक है, एक होता है ये ग्रेफाइट भी होता है। ठीक है, एक ये फुलरीन भी होता है। ठीक है, एक होता है कार्बन C70 होता है, 70 होता है। एक C540 होता है। एक होता है लेंस डेलाइट, लेंस डेलाइट। कितने हो गए, 3 और 3 6, बस ये 6 याद कर लो हमेशा, क्वेश्चन इनमें से ही घूम घूम कर आएगा। आधी बार ये दे देगा ऑप्शन में, आधी बार ये, ऐसे करें। डायमंड होता है, ग्रेफाइट, फुलरीन, कोल नहीं होता। मतलब डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन कार्बन के एलिट्रोप है। एक ही लैंडस्लाइड, भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट, भाई साहब याद कर लियो, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है। C70 और C540 सॉरी। ठीक है, डायमंड क्या होता है, डायमंड भाई साहब एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल। ठीक है, और आपको पता है नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो डायमंड है ना, यह दुनिया में एक्सेप्शन है ये, कि पूरी विश्व में आज तक इतिहास मतलब जो भी समझो, सबसे हार्ड है डायमंड। इससे हार्ड कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है। नॉन मेटल और नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो डायमंड है ना, ये सबसे हार्ड होता है। ठीक है, जो फुलरीन होता है, ये कैसा साइज होता है, ये होता है फुटबॉल के साइज का, फुटबॉल मतलब शेप होता है, साइज नहीं, फुटबॉल शेप। एफ से याद करो फुलरीन, और एफ से याद करो फुटबॉल की शेप का होता है। ये भी कैसा होता है, ये भी नॉन मेटल होता है। ठीक है, और ये सॉफ्ट होता है फुलरीन। ठीक है, फिर आता है कोल। कोल क्या होता है भाई साहब, ये भी कार्बन से तो बनता है, लेकिन इसमें क्या है, और चीज़ें भी होती है, कार्बन के अलावा और चीज़ों से मिलके बनता है। और ये एलोट्रोप नहीं होता, ये होता है कार्बन का अमोर्फोस होता है। अब कहते हैं अमोर्फोस क्या होता है, ये होता है जिनमें लॉन्ग रेंज के ऑर्डर नहीं होते, उनको कहते हैं अमोर्फोस। और जिनके अंदर लॉन्ग रेंज के ऑर्डर होते हैं उनको कहते हैं एलोट्रोप। भाई साहब मैंने पता है कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हें, बस ये 6 नाम रख लो, 1 2 3 4 5 6। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, लैंडस्लाइड, C540, C70, ये भी कम ही पूछता है। 1 2 3 ये 4 नाम याद कर लो, इनमें घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, कभी ये दे देगा, कभी ये और कभी ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। निम्न में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है, पोलियो, डायर हो या दाद, स्मॉल पॉक्स। भाई साहब 3 3 6 7 बार पूछा जा सकता है, 2023 CHSL में पूछा गया है। तो कवक बोले तो फंगस, फंगी से होने वाले रोग। मैं एक ट्रिक याद कराता हूँ, आपने पढ़ी भी, नाम सुनी होगी, मैं भी बता देता हूँ। गंजा दामाद, दामाद खाए फ्रूट, फ्रूट, ये किसकी ट्रिक है, ये ट्रिक है फंगस मतलब कवक से होने वाले रोगों की ट्रिक। गंजा मतलब गंजापन हो जाते हैं भाई साहब, मेरे भी सही बताऊँ ना तो मेरे बाल उड़ने लग गए हैं, हो सकता है कवक से हो रहे हैं, पर पता नहीं, जो भी है स्ट्रेस। दामाद से याद कर लो, दमा, जो दमा होते हैं ना, मतलब क्या अस्थमा हो,
दमा, उससे वो दमा। खाए से याद कर लो, खाज खुजली, ठीक है, जो चलती है ना, हाँ समझ गए, वो सब। फ्रूट से याद करो, एथलीट फ्रूट, एथलीट फुट, मतलब जो एथलीट्स होते हैं ना, मतलब भागने वाले, उनके पैरों में हो जाता है कई बार, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब होती हैं जो कवक से होने वाले रोग हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन में, वैसे पोलियो है नहीं है, डायरिया कहते हैं दस्त को, जो दस्त लग जाते हैं ना, उसको हिंदी में कहते हैं दांत, दमा दांत, ठीक है। स्मॉल पॉक्स बोले तो चेचक, चेचक की टिक्के की खोज किसने की, टिक्का, ये वैक्सीन ये की थी एडवर्ड जेनर, एडवर्ब था, वर्ड था जो भी था, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। अब आता है पोलियो, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, वैक्सीन, हाँ वैक्सीन, टिक्के की खोज किसने की थी, ये की थी भाई साहब जोनास साल्क, जोनास साल्क, ठीक है, इसने की थी। ये कैसी है, पोलियो कैसी है, ये भाई साहब वायरस डिजीज है, ठीक है। ये कैसी है, बैक्टीरिया डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाली है, ठीक है। और ये क्या है, स्मॉल पॉक्स, ये भी कैसी है, वायरस से होने वाली डिजीज है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स बोली तो चेचक कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना दस्त, ये मतलब खराब दूषित जल के कारण भी होती है, पोलियो भी दूषित जल के कारण होती है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई साहब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रक्त समूह की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर, एंटोन वैन ल्यूइनहुक। अरे यार कल भी पढ़ा था, अरे यार कल ही पढ़ा था। रक्त खोज ब्लड ग्रुप की कार्ल लैंडस्टीनर कब की थी, ये की थी भाई साहब, कब की थी, 1901 में की थी। कौन कौन से थे, ए था, बी था, ए बी था और ओ था। ए बी क्या था, सबसे बड़ा भिखारी, मतलब सबसे ले लेता है, और ओ क्या होता है, सबसे बड़ा दानवीर, सबको दे सकता है खून, ठीक है। और एक था, मतलब इसको इसने 1901 में इसकी खोज की थी, इसके लिए इसे 1930 में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार कैसे याद करोगे, देखो ब्लड होता है, जो खून होता है, हमारे जो खून आता है, रक्त, ठीक है। जब हमारे खून आएगा तो क्या करोगे, नीचे ही तो पड़ेगा, धरती में ही तो पड़ेगा, धरती माता मतलब रेत में ही तो गिर जाएगा। भाई देखो यार इतने ज़्यादा खून आ गए मेरे सारे, मतलब धरती में पड़ गए, मतलब लैंड, लैंड मतलब धरती माता, लैंड मतलब धरती में, लैंड पर इतना ज़्यादा खून बिखर रहा है, तो उससे याद करो रक्त की खोज, लैंड, लैंड बोले रक्त मतलब कहाँ बिखरा, लैंड पर, और लैंड कौन था, कार्ल लैंडस्टीनर, इसने खोज की थी, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन पूछा गया था SSC/CHSL 13 अक्टूबर 2020 को दूसरी शिफ्ट में, कि जो कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ये मिला था 1930 में मिला था, ठीक है। रॉबर्ट हुक इसने किया था, इसने वो की थी, अरे 1665 में क्या की, अरे वो के नाम से, वो सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, कब, 1665 में। भाई साहब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो नहीं करेगा उसका ब्याह नहीं होगा, ठीक है ना, हाँ सही बात। नेक्स्ट है भाई, तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या होती है 18, 8, 2, 32। भाई साहब CHL में पूछा गया 21 मार्च 2023 को, 1.5 साल पहले पूछा गया है। देखो जो एटम्स होते हैं ना, तीसरे को सेल, जो सेल होते हैं थर्ड सेल में, देखो एटम्स होते हैं, क्या होता है, ऐसे लगे होते हैं, पहली सेल में आएगा 2 एटम, दूसरी में आएगा 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, और ऐसे चलते रहो। मतलब एक फॉर्मूला है 2n², बस इतना याद कर लो। अगर ये तुम कर लेते ना, तो तुम NDA में 1 नंबर तुम्हारा जाता, 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, जाता होता है, पर जो भी है NDA में पूछा गया 2020 में, इतना याद करो। अगर पूछे पहली सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो n की वैल्यू 1 रख दो, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2, मतलब अगर पहली में 2 आते हैं, ठीक है। अगर 2 पूछ ले, अगर दूसरी सेल में, तो n की वैल्यू 2 रख दो, 2 दूनी 4 दूनी 8। तीसरे में पूछा गया 3 3 9 दूनी 18, 18 कहाँ पर है, 18 ऑप्शन, समझ गए, अरे समझ गया ना। कह रहे तीसरी सेल में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या 2n² फॉर्मूला है, ठीक है। अब सुनो काम की बात, काम की बात क्या है, एक होता है भाई साहब ये अपना एटम है कोई, एक होता है अपनी K सेल, उससे ऊपर KL M N सेल, समझ गए, समझ गए। ऐसे ही 2, इसमें अधिकतम कितने होते हैं, 2, इसमें L में 8, M में 18। ये क्वेश्चन पूछा गया था
उसमें ये नहीं पूछा गया तीसरी सेल में इलेक्ट्रॉन संख्या, उसमें ये पूछा गया था, किसमें पूछा गया था, एनडीए और एसएससी-सीएचएसएल में ये पूछा गया था जो एम सेल होते हैं ना, एम, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो एम 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 का क्या कौन नंबर है, KLMN, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल। तो एम का नंबर 3 आता है, 3 3 9 दूनी 18 आते हैं, तो 18 कर देना एनडीए में। और CHSL में चौथी एन की पूछी थी, तो एन की 4 चौक 16 दूनी 32 कर देना, ऐसे आता है। समझ गए ना कुल मिला के, 2n² फॉर्मूला है और KLMN पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे होता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जिंक सल्फ प्लस सल्फ्रिक एसिड क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस। देखो देखो देखो, पहली बात तो बहुत सरल क्वेश्चन है, मैंने कल भी कराया था और आज भी करा रहा हूँ भाई साहब। 21 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 21 में हाल ही का क्वेश्चन है। अगर आपको सल्फ्रिक एसिड का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये होता है भाई साहब H2SO4, जिंक Zn प्लस क्या बनता है, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस क्या बनेगा, Zn एक था, एक हो लिया, H2 आएगा, SSO4 बस H2 आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन आएगा। जिंक का फॉर्मूला जिंक होता है, सल्फ्रिक एसिड का ये होता है H2SO4। ठीक है, फिर आता है जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ये होता है ZnSO4 प्लस क्या बचेगा, ये अपने देख लेना, Z इस साइड एक है तो इस साइड भी एक होगा। ठीक है, S एक है, एक हो गए, सल्फर ऑक्सीजन की 4 है तो 4 हो गए। अब बचा हाइड्रोजन के, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आएगा, मतलब बराबर करेंगे ना, तो हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन आएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन आए। ठीक, दूसरा तरीका है MASH, मैंने तुम्हें ये बताया था। M बोले तो मेटल प्लस ये क्या होता है, एसिड, क्या मिलके बनते हैं, साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनते हैं। जिंक क्या एक मेटल है, सल्फ्रिक एसिड, एसिड लिख रखा है तो ये एसिड है, प्लस मेटल प्लस एसिड क्या बनेंगे, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। जिंक सल्फेट ये क्या है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेंगे, हाइड्रोजन। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन पशु साम्राज्य के फाइलम निडारियन के अंतर्गत आता है, सिया, उर्चिन्स, अर्थवॉर्म, स्नेल्स, कोरल्स। भाई साहब मैंने नॉन मेडिकल लिया था 11th-12th में, मेरे पास मैथ्स है इसलिए मुझे बायो कम आती है, लेकिन मैं जो जो पढ़ता हूँ बायो में वो सब रटता हूँ। समझ गए, और ये क्वेश्चन मैंने रट रखा है। पूछे फाइलम निडारियन से के अंतर्गत कौन आता है, निडारियन, इसमें आता है कोरल, कोरल को हिंदी में कहते हैं परवाल। ठीक है, निडारियन, इसको इंग्लिश में पता है इसकी स्पेलिंग क्या है, इसकी आएगी CNIDARIAN, निडारियन, मतलब सी साइलेंट होते हैं। ठीक है, तो कैसे याद किया, निडारियन, कनाइडारियन, मतलब कनाडा आ रहा है ना, कनाडा, कनाइडेरियन बोलने में, कनाडा, और कनाडा में क्या आते हैं, परवाल भित्ती आते हैं, मतलब जो समुद्र है कनाडा, अरे उत्तर अमेरिका का देश है कनाडा, वहाँ पर क्या है, समुद्र के साथ सीमा सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है समुद्र के साथ, तो क्या है वहाँ पर परवाल भित्ती आते हैं। परवाल भित्ती कहाँ पर, कनाडा, कनाडा बोले तो निडारियन, कोराल, इसको हिंदी में कोराल कहते हैं। जब पेपर दोगे ना तो एक इंग्लिश में आएगा, हिंदी में कोराल लिखा आएगा, मतलब परवाल लिखा आएगा, तो परवाल मतलब निडारियन, मतलब कनाइडेरियन, कनाडा में आते हैं परवाल आते हैं, तो परवाल वाला ऑप्शन करते हैं। बस मैंने तो ऐसे ही रट रखा है। बाकी पता है क्या होते हैं ये फाइलम निडारियन, ये वो जानवर होते हैं जो अपने शिकार को है ना पंजे से पकड़ते हैं, पंजे से पकड़ लेते हैं, वो जानवर होते हैं। ठीक है, मैंने इतना पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एल्कीन्स हैव ए जनरल फॉर्मूला विच इज, ये भाई साहब 3 3 6 7 बार पूछा था उसको, 2023 में जीडी में पूछा गया भाई साहब, इतना बढ़िया तरीके से कराऊंगा। देखो, एक होता है भाई साहब एल्केन, एक होता है एल्कीन, और एक होता है एल्काइन। बस फर्क देख रहे हो, एन, इन, आइन। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। मतलब इसमें +2 थे, ठीक है, इसमें से -2 करेंगे तो ये आएगा, ये बनेगा,
और इसमें से भी -2 करेंगे तो ये बनेगा, अरे मतलब +2 था, -2 कराएंगे 2 से 2 कट जाएंगे, 2 बचाएगा 2n, ठीक है। अब इसमें -2 करेंगे तो मतलब एन में +2, फिर उसमें 2 कम करेंगे तो इन, और इन में 2 कम करेंगे तो आइन। बस ये काम था। एल्कीन मतलब इन का फॉर्मूला पूछा है, इन कहाँ पर ये है, तो CnH2n कहाँ पर है, ए ऑप्शन। बस भाई साहब ये चित्र अपने दिमाग में बना लो, फायदा में होगा। कितनी बार पूछा जा चुका है। बाकी थारी मर्जी है, चैनल ने सब्सक्राइब तो करना ही है और वीडियो लाइक करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ हीलियम। 12 मोल्स, 13.5 मोल्स, 15 मोल्स, 60 मोल्स। देखो हीलियम होता है, हीलियम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है भाई साहब 2 और मास नंबर होता है 4, ठीक है। मतलब क्या बना भाई साहब, CDS में पूछा है 10 अप्रैल 2022 को, और 1 सेकंड का क्वेश्चन है। हीलियम होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है, ठीक है। तो मतलब 4 होता है, इसका मतलब है 4 में क्या होता है, इसका 1 मोल होता है, ठीक है। मतलब 1 मोल कितने ग्राम में होता है, 4 ग्राम में होता है, समझ गए। 4 ग्राम में 1 मोल, तो 60 ग्राम में कितने मोल, समझ गए। अरे यार मान लो तुमसे पूछ ले, टिक 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 टिक, ये बताओ यार, चलिए वही ले। देख हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होते हैं और मास नंबर 4 होते हैं, इसका मतलब इसकी मार घोड़ी, इसको पकड़, जो ऊपर लिखा होता है ना, मतलब जो 4 होता है ना उसमें 1 मोल होता है, 4, इसको ग्राम बताओ, याद करो, ये जो होता है ना ग्राम होता है, मतलब 4 ग्राम में 1 मोल होता है। तो हमसे पूछा है 60 ग्राम में कितने मोल होते हैं, 60 ग्राम में 15 मोल, इतना तो मैथ आता होगा, 15 मोल, बात खत्म। ऐसे ही किसी और का पूछ ले, तुम्हें ये मास नंबर पता होना चाहिए किसी भी मतलब एलिमेंट का, कि उसका मास नंबर कितना होता है, फिर अपने आप निकाल दो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड खालिस्तान एनर्जी, काइनेटिक, हीट, इलेक्ट्रिकल, केमिकल। भाई अरे यार बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये बच्चे वाला क्वेश्चन 3 और 3 6 बार पूछा जा चुका, 2021 में MTS में पूछा गया। मैकेनिकल एनर्जी किसका होता है, मैकेनिकल एनर्जी बराबर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, अरे यार कौन सी, यांत्रिक ऊर्जा, पता नहीं, जो भी है भाई, मैंने हिंदी का माउस देख लियो अपने के बोल ली। काइनेटिक एनर्जी इसका फॉर्म होता है ½ mv², इसका mgh, ½ mv², हाँ ठीक है। ये होता है मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या है, मैकेनिकल सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस के काइनेटिक एनर्जी। ये तो यार बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो 6 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये D ग्रुप जैसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ खालिस्तान इज 2.42। भाई सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर का। कह रहा है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना 2.42 है, किसका है, तो ये किसका है, ये होता है भाई साहब अपना डायमंड का। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ये होता है, ठीक है। अब तुम्हें मैं 2-4 लिखाऊंगा, किसका कितना होता है। देखो एयर होता है, अपनी हवा होती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं हम किससे, इसको लिखते हैं म्यू से, सिंबल है इसका म्यू। तो इसका म्यू कितना होता है, वो होता है 1.003, लगभग 1 ही मान लो इसको, 0 तो हटाओ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक। आइस होते हैं जो बर्फ, उसका कितना होता है, 1 से ज़्यादा रहे यार तो 1.31, हाँ 1.3। फिर आता है वाटर का कितना होता है, वाटर होता है 1.33, ठीक है। अल्कोहल 2 घुट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। दारू का कितना होता है, 1.36 होता है, ठीक है। अब कह रहा है भाई साहब ये रट लो, और डायमंड को 2.42 होता है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन, अगर आज डायमंड का पूछा है, कल तुमसे वाटर का पूछेगा, परसों एल्कोहल का, परले दिन आइस का, बता दो क्या करो, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या, म्यू होता है भाई साहब, इसका फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में जो मतलब स्पीड होती है ना, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब अगर तुमसे पूछे भाई वाटर, पानी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है, कितना होता है, तो तुम क्या करोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये कितनी होती है, ये कितनी होती है, ये होती है भाई साहब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁶ किलोमीटर पर सेकेंड,
ठीक है, ये होती है। तो ये करते, तो इसकी वैल्यू तो ये रखोगे, प्लस स्पीड ऑफ वाटर में इसकी स्पीड कितनी होती है वो लिखोगे, तो उसकी वैल्यू आएगी 1.33। अब सुनो काम की बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, किसी का भी लेस देन 1 नहीं हो सकता, लेस देन 1 नहीं हो सकता। मतलब लेस देन 1 कब आएगा, जब इसकी वैल्यू है ना इससे कम आएगी। अरे यार, जब भाई इसने डिवाइड करागा तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में जब कम आओगी ऐसी, जब ही तो मतलब या मान ले 5 है या मान ले 6 है, तो 0 पॉइंट कितना आएगा 8 आओ, मतलब या ऐसी कम आ गई ना, सभी तो आयो, ज़्यादा है तो 1 पॉइंट कुछ आ तो ठीक है। तो कह रहा है इसका मतलब ये है स्पीड ऑफ लाइट सबसे अधिक किस में होती है, वैक्यूम में होती है। ये चीज़ कभी भी इससे कम हो ही नहीं सकती, मतलब हमेशा ज़्यादा ही होगी वैक्यूम, तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट सबसे अधिक वैक्यूम में होती है और किसी में नहीं होती। ठीक है भाई साहब, ये 4 याद कर लो और धीरे धीरे सारा याद कराते हो। आज का भाई साहब लास्ट क्वेश्चन है, लड़कों में बढ़ते हुए वॉइस बॉक्स को गले के उभरे हुए हिस्से के रूप में देखा जा सकता है, जिसे खालिस्तान कहा जाता है। ब्रांची, थायराइड कार्टिलेज, ट्रैचिया, एडम्स एप्पल। भाई साहब 2023 में पूछा गया था, MTS में देख लो। भाई साहब जो लड़की होते हैं ना, लड़की, उनके जो गले में एक वो निकल जाता है ना, अरे जो मतलब कुबेर वगैरह खाते हैं, अरे यार मतलब वो निकल जाता है, वो मियाँ सा समझ गए ना, वॉइस बॉक्स को गले के उभरे हुए इससे समझ गए होंगे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एडम्स एप्पल। बस एप्पल से याद, उसे हम कहते हैं सेब कहते हैं। इसे सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड, थोड़ी देर पहले बताया था। तो जो उभरा हुआ बॉक्स उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, एक होती है आहार नली, आहार नली फूड पाइप होती है उसको मतलब साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इसोफेगस। जो हम खाना खाते हैं भाई साहब, ये आदमी है जैसे ये है, तो यहाँ से खाना खाएंगे ये नीचे जाएगा, तो मतलब जो ये है ना फूड पाइप, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आहार नली को साइंस की भाषा में इसोफेगस कहते हैं। ठीक है, ब्रोंचिया क्या होता है, ये भाई साहब जो श्वास नली होती है ना, एक तो भाई साहब खाने वाली होती है और एक श्वास नली होती है, उसको किससे, फेफड़े है ना, फेफड़ों को ऑक्सीजन देती है, मतलब श्वास नली से फेफड़ों को ऑक्सीजन कौन देता है, ब्रोंचाई देते हैं। ठीक है, और ये थायराइड कार्टिलेज जो एक थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, ये कहाँ पाया जाती है, अपने गले में पाया जाता है, गले में। ठीक है, थायराइड गले का हिस्सा है। ये सारे 1 2 3 4 सारे ही अपने गले के हिस्से हैं, लेकिन जो अपना उभरा हुआ पार्ट उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एडम्स एप्पल। ये कुछ क्वेश्चन से भाई, वीडियो को पहले लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई साहब, बहुत मेहनत लगती है, बाकी मैं डेली शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ एक क्वेश्चन की, और वीडियो भी डेली अब से आएंगी 12 PM पर, डेली 12 बजे लाइव चलेंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बड़े बड़े कंटेंट आएंगे डेली। और मैं अब क्या करूँगा, थोड़े दिन बाद एक केमिस्ट्री की अलग से क्लास लिया करूँ, फिजिक्स की अलग से, बायो की अलग से, इकोनॉमिक्स की अलग से, हिस्ट्री की अलग से, पॉलिटिक्स की अलग से, ज्योग्राफी की अलग से, सिविक्स की अलग से, स्टैटिस्टिक्स की अलग से, करंट अफेयर्स की अलग से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो।